अति सुंदर होता है मन सुंदर। आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा होता है, तभी अचानक आंगन में पायल की रहस्यमयी आवाज गूंजती है और प्रथम चौंक कर रुकता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो धीरे धीरे बाहर आता है और देखता है कि दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। हवा तेज चल रही है और दीपक बार बार बुझ रहा है। तभी उसे राध्या की परछाई दिखाई देती है, जो उसे इशारे से अपने पीछे आने को कहती है। प्रथम घबराते हुए उसका पीछा करता है और वो उसे घर के उस पुराने बंद कमरे तक ले जाती है, जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला होता। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है और दीवारों पर अजीब निशान बने होते हैं। तभी पीछे से निहारिका और रजनी भी वहां पहुंच जाती हैं और पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और सब अंदर फंस जाते हैं। कमरे में रखे आईने अपने आप हिलने लगते हैं और उनमें अलग अलग चेहरों की झलक दिखाई देती है। एकता डरकर रोने लगती है और कहती है कि हमें यहां से बाहर निकलना होगा। तभी एक आवाज गूंजती है कि अब कोई बाहर नहीं जा सकता। सब लोग घबरा जाते हैं और इधर-उधर रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वासु को एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपा हुआ एक रास्ता मिलता है। वो सबको बुलाता है और कहता है कि शायद यही रास्ता बाहर जाता है। सब उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो अंदर जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये रास्ता उन्हें और गहराई में ले जा रहा है। अचानक उन्हें जमीन पर राध्या का कंगन मिलता है और प्रथम टूट जाता है। वो जोर-जोर से राध्या का नाम पुकारता है। तभी दीवारों से खून जैसी लाल रोशनी निकलने लगती है और एक डरावनी हंसी गूंजती है। निहारिका की आंखों में अचानक बदलाव आता है और वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। रजनी को शक होता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो कुछ छुपा रही है। तभी निहारिका जोर से हंसती है और कहती है कि जिस राध्या को तुम ढूंढ रहे हो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी सामने से राध्या की आवाज आती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। प्रथम उस आवाज की तरफ भागता है और एक बड़े हॉल में पहुंचता है, जहां चारों तरफ दिए जल रहे होते हैं और बीच में राध्या खड़ी होती है। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून और रहस्य होता है। वो कहती है कि सच जानना है तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तभी अचानक सभी के सामने उनके अतीत के राज खुलने लगते हैं। हर कोई अपने डर और गुनाह से जूझने लगता है। वासु को अपनी गलती याद आती है, रजनी को अपने पुराने फैसले और निहारिका का असली चेहरा सामने आने लगता है कि वो शुरू से ही इस साजिश का हिस्सा थी। उसने ही राध्या को इस जाल में फंसाया था ताकि वो इस घर पर राज कर सके। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि राध्या उस शक्ति का हिस्सा बन जाती है जो इस हवेली में कैद है। अचानक तेज तूफान आता है, दिए बुझ जाते हैं और पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। चीखों की आवाज गूंजती है और जब रोशनी वापस आती है तो निहारिका जमीन पर गिरी होती है और राध्या गायब हो चुकी होती है। प्रथम टूट जाता है, लेकिन तभी उसके हाथ में राध्या का मंगलसूत्र आ जाता है, जो हल्की रोशनी दे रहा होता है। उसे एहसास होता है कि राध्या अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है और उसे बचाया जा सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत होती है, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर राध्या के साथ उस रात क्या हुआ था और क्या वो कभी वापस आएगी या नहीं।